नए आने वाले लोगों को एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम है पिंजरों का। देखें, पिंजरों ये तो माननी पड़ेगी बात, पिंजरे इतने महँगे कर दिए हैं और इतनी क्वालिटी नीचे गिरा दी है। चलो आप महँगा कर लो, कोई मसला नहीं है, क्वालिटी तो नहीं गिराओ। जैसे मैं दाना देता हूँ अगर किसी को, तो कई लोग कहते हैं यार मैक्सिमम महँगे से महँगा आप दाना दो मुझे, पैसे बता दो। लेकिन जब मैं आपको पैसे जितने मर्ज़ी आप बोल दो मैं दे दूँगा, लेकिन पैसे देने के बाद यार फिर चीज़ जो है ना वो उसी लेवल की होनी चाहिए। कोई मसला नहीं है अगर आप ऊपर भी ले लेते हो। ये मुझे कई लोगों ने दाना खरीदते हुए मेरे से ये बात की, तो मैंने उनको उसी तरह भेजा जिस तरह उन्होंने बोला है। आज तक कभी ऐसा भी नहीं किया कि नाजायज़ पैसे ले लिए। ठीक है, कोई बोलता है बाजरा होना ही नहीं चाहिए, तो फिर उसको उसके हिसाब से बना देते हैं। कोई बोलता है कनेरी सीड डाल के दो, तो डाल के दे देते हैं। इस तरह से हिसाब-किताब चलता है। इसी तरह जब आप पिंजरे वाले के पास जाते हैं ना और उसको बोलते हैं यार पिंजरा क कोई ज़रा मामूली सा पिंजरा भी अगर आप पसंद करें, 22,000 तक का पिंजरा है और 22,000 देने के बावजूद भी इतनी पतली-पतली तारें कर दी हैं, उसका जो मोटाई है तारों की वो गिरा दी है बिल्कुल। इतनी कमज़ोर तारें हैं, इतनी बारीक हैं कि ज़रा-सा भी उसमें रस्ट आ जाए, ज़ंग आ जाए। ज़ंग देखें लोग समझते हैं शायद पानी गिरेगा तभी आएगा, ऐसा नहीं है भाई, मिट्टी पड़ती है ना तो जहाँ मिट्टी ठहरती है ज़ंग आता है वहाँ पे। मतलब हवा चल रही है उसमें ह्यूमिडिटी है ना मिट्टी के अंदर, ह्यूमिडिटी है, हवा के अंदर ह्यूमिडिटी है, मिट्टी लगती है तो पिंजरा तो गलना ही गलना है जितना भी अच्छा ले लो आप। लेकिन मैं आपको मशवरा क्या दे रहा हूँ, मैं ये मशवरा दे रहा हूँ कि जब एक चीज़ ऑलरेडी महँगी है, ठीक है? आप 5-6 हज़ार दे के अगर आप देखते हो कि इससे भी अच्छी चीज़ आ रही है, तो भाई महँगी से महँगी चीज़ खरीद लो, कोई मसला नहीं है, ऑर्डर पे बनवा लो, बोलो जितना पैसा लगेगा मैं दे दूँगा, ठीक है? तो आप महँगे पिंजरे बनवा लो, उस चीज़ से तो बेहतर ही है कि यार तुम्हारा कोई बर्ड-वर्ड या तुमने पट्ठे जमा करके रखे हों ब्रीड के सारे अपने और पता लगा कोई एक आध तार निकली हुई थी और परिंदे वहाँ से निकल गए, क्योंकि तारों के टाँके निकल जाते हैं। अब जो पिंजरे आ रहे हैं ना, इनकी तारों के टाँके निकल रहे हैं और ये बात कोई हाइलाइट नहीं कर रहा है, ये मैंने खुद देखी है, मैं पिंजरा लेने गया हूँ, तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले। तो मैंने खुद ये बात नोट की है कि उससे पहले जो मैंने पिंजरे खरीदे हुए थे, उसी जगह से, वहीं उसी मार्केट से, उनके बाकायदा स्ट्रक्चर ही और हैं, उनकी मोटाई अलग है, उनका गेज अलग है। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूँ ना, वो तो बिल्कुल किसी काम के ही नहीं है। जितना पतला बारीक तार होता है ना, उसका टांका भी उसी हिसाब का ही होता है। ज़ाहिर-सी बात है, इतना बारीक तार पे इतना मोटा टांका कैसे लग सकता है? टांके उसी हिसाब से लगते हैं। जितना तार बारीक होगा, टांका उतना ही घटिया क्वालिटी का लगेगा, बारीक सा बिल्कुल। और होता ये है कि इस तरह के पिंजरों में ना बहुत जल्दी तकरीबन 6-8 महीने बाद ना एक आध तारें निकलना शुरू हो जाती हैं पिंजरे की। और ये तोते इतने होशियार होते हैं ना, अगर ये एक जगह से बाहर निकलना शुरू हो जाएँ, बेशक आपका मास्टर केज ही क्यों ना हो, जब इनको पता चल जाए ना भाई ये तार टूटी हुई है, एक बार अगर निकल गए बाहर, ये जान नहीं छोड़ेंगे, ये आप वापस डालेंगे ये फिर निकल जाएँगे, फिर आप वापस डालेंगे फिर निकल जाएँगे। और अगर बहुत ज़्यादा तारें आपकी निकलना शुरू हो गई, तो आप सँभाल ही नहीं सकोगे और वो पैसा जो आप लगा चुके हो वो तो फिर किसी काम का ही नहीं रहेगा, ऊपर से टाइम भी ज़ाया हो रहा होगा और अल्लाह ना करे अगर किसी का मास्टर केज नहीं है, यानी कि केज जो है वो खुली जगह पे रखा हुआ और वहाँ से कोई तोते-वोते निकल गए उसके, तो उसकी तो अलग ही बैंड बज जाएगी बेचारे की। तो ये बात सच है कि आजकल परिंदे से ज़्यादा फ़ोकस पिंजरे पे होना चाहिए। और ये मैंने सोचा नहीं था कभी कि ऐसा ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि मतलब परिंदे से ज़्यादा पिंजरे के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिंजरे तो बहुत अच्छे आते थे पहले। पहले तो कभी कोई मसला होता ही नहीं था, पिंजरे बड़ी मुनासिब कीमत के थे। अब हम ब्लेम भी नहीं कर सकते ना उसको कि पिंजरे तू महँगे क्यों दे रहा है या ये महँगे कैसे हो गए? भई हर चीज़ ही महँगी हो गई, फिर तो सबको पूछो ना आप, दाना भी महँगा हो गया, सब्ज़ी महँगी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो महँगे कर दिए गए, गैस है नहीं, बिल आ रहा है, हर चीज़ महँगी हो गई, आटा, दाल, चावल। तो पिंजरे वाले को क्या, उसको बेचारे को अलग से पकड़ के जो है वो ज़लील करना कि तुमने महँगी क्यों कर दी है। हाँ, आप ये क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं किसी से, अगर आप करना चाहें वो एक अलग बात है। कभी भी ना डुअल टावर मत लें पिंजरा, पिंजरा सिंगल टावर लें हमेशा, डुअल टावर आपने कभी नहीं लेने। कोशिश करें पिंजरे के नीचे जो है टायर लगे हुए हों, अच्छी क्वालिटी के मजबूत मोटे, ऑर्डर पे बनवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसको बता देना भाई, तार पसंद कर लेना भाई ये तार है इसमें मुझे चाहिए, उससे एस्टिमेट ले लो, वो आपको दिखा भी देगा कितने गेज की कौन सी तार है। आप एस्टिमेट ले लगा के बनवा भी सकते हैं। उसके बाद फिर उसके नीचे व्हील लगवा सकते हैं अलग से। व्हील के थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन उससे काम आसान हो जाता है। अगर कोई बंदा सफाई कर रहा है ना, तो उसको किसी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही एक हाथ से पिंजरा आगे पीछे करके नीचे की सफाई करके आराम से पिंजरा अपनी जगह रख सकता है। और मैं आपको सिंगल स्टोरी पिंजरा लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ, देखिए सिंगल टावर का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जो सिंगल टावर होता है ना, उसमें ये होता है कि उसके बराबर में तो कोई पेयर होता नहीं है, फिर दूसरे पिंजरे में ही होगा ना। ठीक है, अगर आप दो डुअल टावर वाला पिंजरा लेते हैं तो उसकी बीच में सेपरेटर तो एक ही लगा होता है। तो ये फिर परिंदों की आदत है, लड़ते हैं ये एक दूसरे की ना, टांगे वांगे खींचते हैं और ये लव्वड़ तो आपको पता है इनकी चोंच बहुत सख्त होती है। अगर बराबर वाले पिंजरे के अगर एक पट्ठा निकला हुआ है और ये अगर उसकी कोई टांग या नाखून पकड़ लें तो वो पट्ठा आपका बेकार हो जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े
बड़ी गारंटी के साथ ये बात बता रहा हूँ आपको, मैंने खुद अपने पास ये नुकसानात किए हैं। तो ये चीज़ें बाद में इंटरनेट की वजह से लोगों को पता चली हैं, ये यूट्यूब ने सिखाया है भाई, ठीक है? कोई इस बारे में बात ही नहीं करता, ना कोई, बस खाली तोता पकड़ के दिखा देना हो, खाली उसके बारे में, तोता दिखा दिया या बच्चा दिखा दिया उसका, उससे कोई नॉलेज नहीं मिल सकती, ठीक है? सबको पता है, तोता बच्चे भी देगा, ये भी पता है, सब पता है। लेकिन जो प्रॉपर उसकी जो हैंडलिंग है, केज की या ये सब चीज़ें, ये बहुत कम लोगों ने इस चीज़ पे बात की है। हर बंदे का अपना-अपना तरीका है, खैर बहरहाल। लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार ये इट्स अ बिग टास्क। अगर आप लोग नए पिंजरे लेने चाह रहे हैं या कोई बंदा न्यूली स्टार्ट कर रहा है बिज़नेस बर्ड का, और पिंजरे अगर वो 10 बनवा रहा है, तो मैं उसको यही मशवरा दूँगा, अच्छी क्वालिटी के 5 बनवा लो। अगर आप 20 बनवा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी के 10 बनवा लो, ठीक है? क्योंकि पिंजरा आपका एसेट है, ये बिल्डिंग होती है, जिस तरह बिल्डिंग है ना, आपको बिल्डर बिल्डिंग बना रहा है, पिंजरा आपके लिए बिल्डिंग है। कम से कम पिंजरा यार 6-7 साल निकाल जाए, इस तरह का पिंजरा लो। वजह ये है कि बर्ड, तुम्हारा सेटअप चलने में ही 3 साल लग जाएँगे ना, तो पता लगे तुम्हारा सेटअप चलने से पहले जो है वो तारें खुलना शुरू हो गई, तो वो तो फिर बकवास काम हो जाएगा बिल्कुल ही। पिंजरे लेने के बाद ना क्लिपर होना चाहिए। क्लिपर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वो नहीं होता इसका बटन ऐसे करके ऊपर-नीचे करते हैं तो उसका मुँह खुल-बंद हो जाता है, क्लिपर होता है। उस वो लेने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो ये लव बर्ड जो है ना, ये मुँह से दरवाज़ा खोल देते हैं, चाहे खिड़की हो या दरवाज़ा, आराम से खोल देते हैं। अगर आप दरवाजे पे तार बाँध देंगे ना, तो आपको लगेगा मेरा काम हो गया, वहाँ काम तो हो जाएगा, लेकिन ये क्या करते हैं, दाने का प्याला, उसकी ये खिड़की ऊपर करके दाने का प्याला नीचे फेंक कर, और ये खुद बाहर निकल आते हैं, खुद ये बाहर आ जाते हैं, दाने के प्याले की खिड़की वाली जगह से ये बाहर आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो क्लिपर होंगे ना, ये आपके लिए आसानी पैदा करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप तार बांधोगे ना, तो जब आप दाना पानी करोगे तो कितनी तारें खोलोगे और कितनी तारें वापस बांधोगे? क्लिपर तो ये होता है, एक चुटकी से दबाया और वो साइड पे लगा दिया कुछ देर के लिए। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, क्लिपर उठा के ना निकालते हैं, जब पानी दाना पानी कर रहे होते हैं तो क्लिपर निकाल देते हैं और किसी अजीब सी जगह पे रख देते हैं, बाद में ढूंढते रहते हैं मैंने कहाँ रख दिया, मैंने कहाँ रख दिया। जब भी आप क्लिपर खोलें ना, उसके बराबर वाली तार में उसको उसी वक्त लगा दें, और पानी वानी करके फिर वापस लगा दें। और अगर आपका आउटडोर सेटअप है, ऐसा है कि उसके ऊपर कोई मास्टर केज नहीं है, तो बी केयरफुल भाई। सिर्फ पानी चेंज करने की देरी में ना बर्ड निकल के भागा है। मतलब बंदे ने पानी का प्याला निकाला है ये सोच के कि मैं पानी का प्याला जो है ना साफ करके इसमें पानी डाल देता हूँ या फेंक के दूसरा पानी डाल देता हूँ। विद इन 7 सेकेंड्स, 7 to 15 सेकेंड्स परिंदा निकला है। मेरे फादर से भी निकला है, एक बार कॉकटेल निकल गया था। उन्होंने क्या किया, मेरे पेपर हो रहे थे तो उन्होंने पानी चेंज करने के लिए चले गए। अब मेरे परिंदे हैं, मैं तो जानता हूँ किस तरह डील करना है, मुझे तो पता होता है तेज़ बहुत है। तो मेरे अब्बू को इतना आइडिया नहीं था, उन्होंने बोला पेपर हो रहे हैं, पानी मैं डाल देता हूँ। तो वो पानी का प्याला निकाल के वॉशरूम गए पानी भरने के लिए प्याले के अंदर। यार 7 से 15 सेकंड लगे होंगे मुश्किल से, वो पीछे पलटे हैं, वो परिंदा निकल गया, कॉकटेल निकल गया और भाग गया, वो टेरेस से बाहर निकला, उसके बाद फिर वो रीच में ही नहीं था हमारी, ज़ाहिर सी बात है जब बाहर चला गया। तो ये चीज़ें समझाना इसलिए ज़रूरी है कि जब हो रहा होता है ना, फिर बंदा कहता है ओह माय गॉड, कितनी स्मॉल, कितनी छोटी चीज़ थी, ये कैसे हो गई, ये क्यों हो गई, मैंने तो सोचा ही नहीं इस चीज़ का। तो ये हो जाता है भाई। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लव बर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं।
हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।